नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है और आज एक और नई कहानी के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज की कहानी एक पेंटर की कहानी है। एक लड़का था जो पेंटिंग सीखना चाहता था और एक बहुत अच्छे पेंटर के पास जाके वो पेंटिंग सीखने लगा। जब काफ़ी टाइम हो गया, साल 2 साल निकल गए, तो उसके जो गुरु थे पेंटर के, तो उन्होंने कहा कि बेटा अब आपको पूरी पूरी पेंटिंग आ गई है, अब आप जा सकते हो, अपनी पेंटिंग कर सकते हो और अपनी एग्जीबिशंस लगा सकते हो। तो लड़का बड़ा खुश हुआ क्योंकि गुरु ने उनको बताया कि आपकी पेंटिंग में अब कोई नुक्स नहीं है, आप जितना ध्यान से करोगे उतनी पेंटिंग आपकी और अच्छी होती चली जाएगी। सो यू आर फ्री नाउ टू डू योर पेंटिंग इंडिपेंडेंटली। लड़का खुश हुआ। उसने सोचा कि गुरुजी ने तो मेरी इतनी तारीफ कर दी, क्यों ना मैं एक अच्छी सी पेंटिंग बनाऊं और लोगों से पूछूं कि उनको कैसी लगी। तो उसने एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाई। अब वो एक एक के पास तो जाके नहीं पूछ सकता था कि कैसी लगी। तो उसने उसका एक तरीका सोचा कि मैं किसी भी ऐसे चौराहे पर इसको लगा देता हूँ जहाँ से बहुत लोग आते जाते हैं। और वहाँ जाके उसने वो पेंटिंग लगा दी और पेंटिंग के नीचे एक कैप्शन लगा दिया, अगर आपको इस पेंटिंग में कोई कमी नजर आए तो प्लीज उसे डॉट लगा दें। अगर आपको लगता है इसमें कोई कमी है तो जहां कमी नजर आती है उस पर डॉट लगा दें। सुबह वो पेंटिंग लगा के आया और शाम को वो बड़ा खुश होके गया कि देखता हूं कितने लोगों को मेरी पेंटिंग पसंद आई और किसको पसंद नहीं आई। लेकिन देखता क्या है, गया तो अपना माथा पीट के रह गया। देखा कि उस पेंटिंग में तो पेंटिंग नाम का कुछ बचा ही नहीं हुआ था। सारे में डॉट 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 लगा के लोगों ने उसकी हालत खराब कर दी थी। बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा, अरे मेरी पेंटिंग, गुरुजी तो कह रहे थे तुम्हें सारी पेंटिंग आ गई है, लेकिन लोगों को तो जरा सी भी पसंद नहीं आई, अब मैं क्या करूं। रोते रोते गुरुजी के पास गया कि गुरुजी मुझे और सिखाओ, ये देखो मेरी पेंटिंग की क्या हालत हो गई, लोगों को पसंद नहीं आई, तो मैं एग्जीबिशन कैसे लगाऊंगा। गुरु ने कहा, बेटा तुमने क्या किया था। तो उसने सारी बात बताई। मैंने यहाँ लिख दिया था अगर आपको कमी नजर आती है तो वहां डॉट लगा दे। तो गुरु ने कहा, बेटा यही वाली पेंटिंग दोबारा बनाओ, वहीं पर जाके लगा के आओ, लेकिन कैप्शन चेंज कर दो। नीचे आप लिखो कि अगर आपको कोई कमी नजर आती है तो कृपया उसे सुधार दें। डॉट नहीं लगाएं, उसे सुधार दें। लड़के ने कहा, इससे क्या होगा। तो गुरु ने कहा, आप एक बार करके तो देखो मेरी बात सुन के। लड़का गया, उसने फिर से पेंटिंग बनाई, फिर से वहीं जाके लगा के आया और नीचे कैप्शन लिख के आया कि अगर आपको पेंटिंग में कोई कमी नजर आती है तो प्लीज उसे सुधार दें। आ गया लिख के। शाम को फिर गया, लेकिन मन में उसके यही शंका थी कि आज भी पेंटिंग की तो दुर्गति मिलेगी, अच्छी तो मिलेगी नहीं। वो गया तो जाके देखता है कि पेंटिंग जैसी लगा के आया था वैसी की वैसी है, कोई चेंज नहीं, किसी ने उस पर डॉट भी नहीं लगाया। बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या। गया गुरुजी के पास कि गुरुजी आज तो किसी ने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। तो गुरुजी ने बोला, बेटा दूसरों में कमियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन कमी को सुधारना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए, क्योंकि तुमने सुधारने को कहा, तो कोई सुधारने का तो ऐसा काम करता ही नहीं है, तो इसलिए आपकी पेंटिंग जैसी थी वैसी ही है। तो मुझे ये कहानी इसलिए अच्छी लगी कि हमारी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है। जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें नुक्स निकालने वाले बहुत मिल जाते हैं। अरे तुम ऐसे नहीं करो ये हो जाएगा, वैसे नहीं करो ये हो जाएगा, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मतलब इंसान को पहले से ही डिमोरलाइज कर देते हैं कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुमसे ठीक नहीं होगा, तुमसे अच्छा नहीं होगा। और जब किसी को हम डिमोरलाइज कर देते हैं तो उसका काम अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो हमें क्या करना है, दूसरों की बातें नहीं सुननी है। कब नहीं सुननी है, जब उनसे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब हमें देखना है कि कौन सी बात, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छी बात बोलते हैं, बेटा ये करो इससे तुम्हें ज्यादा फायदा होगा, ये करो इससे तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। तो हमें गुरुजी हमें सही बात बताते हैं, जो भी हमारे गुरु होते हैं सही बात बताते हैं। हमारे जो सच्चे मित्र हैं वो भी सही बात बताते हैं। तो हमें सबकी बातें सुननी है, उनमें से अच्छी बातों को लेना है। उसमें से अगर हम अच्छा लेके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है और आगे बढ़ना है, ना कि किसी की सुनी हुई बुराइयों से हमको डिमोरलाइज होना है, डिसहार्टेड होना है और अपने काम को रोक देना है। ऐसा नहीं करना है। जब आप सुनोगे सबकी और करोगे अपने दिल और दिमाग से सोच के, तो आपकी तरक्की में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। आप हमेशा जो भी काम करोगे वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपके अंदर से जो एक आवाज आती है, नहीं ये काम सही है, और वो आवाज बहुत सच्ची आवाज होती है। उस आवाज को सुनो और काम करो और आगे बढ़ते जाओ। स्काई इज द लिमिट।
है ना अच्छी स्टोरी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी सुनाई। और आप यकीन मानिए कि जब भी कोई ऐसी बात होती है कि उनको लगता है किसी ने उनकी बुराई करी, तो वो मुझे ये स्टोरी दोबारा सुना देते हैं, नानी आपने बताया था ना, हमने ऐसा ही किया। तो ये जो छोटी छोटी स्टोरीज होती है ना, बहुत इनकी वैल्यू होती है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत फायदेमंद होती है। और ऐसी कुछ और कहानियों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आप किस टॉपिक पर कहानी सुनना चाहते हैं वो अगर आप मुझे लिख के बताएंगे कमेंट में, तो मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए नई कहानियां लेके आऊंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।